बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है गुड़ वाले चावल बनाने की रेसिपीज। अगर आप घर में मेहरानी बनना चाहते हैं तो गुड़ वाले चावल इस तरीके से बनाएं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चावल तैयार होंगे और तरीका भी बहुत ही आसान है। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आइए चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए चूल्हे पर बर्तन रखें और इसमें पानी डाल लें। पानी जो है वो जब बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसमें ऑयल 2 चम्मच शामिल करें। ऑयल डालने के साथ इसमें आधा चम्मच नमक डालें। नमक डालने से चावल में एक मुनफरिद और अलग जायका आ जाएगा और चावल मज़ेदार और टेस्टी तैयार होंगे। नमक डालने के बाद अब इसको चम्मच के साथ मिक्स करें ताकि ये पानी के अंदर अच्छी तरह हल हो जाए। फिर इसमें चावल आधा किलो, इसको पहले 3 मिनट भिगो दें और फिर इसमें शामिल करें। चावल डालने के बाद अब इसको चम्मच के साथ मिक्स करें और फिर इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। चावल को 4 से 5 मिनट पकने दें और फिर इसका ढक्कन ओपन बंद करके इसको चम्मच के साथ मिक्स करें और फिर इसका ढक्कन जो है वो आधा खुला रखें। थोड़ा सा ढक्कन जो है वो खुला रखें ताकि इसका पानी जो है वो बाहर ना आए। इसके बाद इस चावलों को मज़ीद 4-5 मिनट पकने दें और फिर चेक करें कि जब चावल जो है वो गल जाए तो इसमें इसका पानी उतार लें। अब इसमें गुड़ जो है वो अच्छे किस्म का होना चाहिए। गुड़ जो है अगर आम गुड़ इस्तेमाल करेंगे तो वो इसका कलर जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। गुड़ अगर आला किस्म का होगा तो इससे चावल ना सिर्फ टेस्टी तैयार होंगे बल्कि इसका कलर भी अपनी जगह बरकरार रहेगा। आधा किलो गुड़ इसको काट कर यानी छोटे छोटे पीसों में इसको तकसीम कर लें और फिर इसको बर्तन में डालने के बाद आधा कप पानी डालें और गुड़ को पिघलने तक और इसकी चाशनी बनने तक इसको पकाएं। देखें अब गुड़ और चाशनी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गई है। अब इसमें सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद इसको तोड़कर इसमें शामिल करें। इलायची डालने के बाद इसको चम्मच के साथ मिक्स करें और फिर इसे मज़ीद गहरा करें। जब चाशनी जो है वो गहरी हो जाए इसको चेक कर लें। इसकी निशानी ये है कि अगर ये मोती बनना शुरू हो जाए तो हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसमें घी 1 प्याली शामिल करें। घी डालने के बाद इसको चाशनी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें और इसे तकरीबन 2 मिनट तक इसमें पकने दें। जब घी जो है वो अच्छी तरह पिघल जाए और चाशनी दोबारा बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसमें उबले हुए चावल शामिल करें। चावल डालने के बाद अब इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह चाशनी और चावलों को मिक्स करें। जब चाशनी और चावल अच्छी तरह यकजां हो जाए तो फिर इसका ढक्कन दोबारा बंद कर दें और इसे 3-4 मिनट नॉर्मल आंच पर पकने दें। जब चाशनी का पानी जो है वो खुश्क हो जाए तो इसको चम्मच के साथ ऊपर नीचे मिक्स करें। देखें अब पानी जो है चाशनी का वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें खुश्क मेवाजात शामिल करें। बादाम कटे हुए, गरी और किशमिश
जो भी खुश्क मेवाजात आप पसंद करें वो इसमें शामिल करें। मेवाजात को डालने के बाद अब इसको चावलों के अंदर मिक्स करें ताकि चावल और मेवाजात जो हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखें अब चावल और मेवे जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं। अब इनकी सतह जो है वो हमवार करें और फिर इनको दम पर रख दें। इनको धीमी आंच पर तकरीबन 12 से 15 मिनट दम पर रखें। उसके बाद ढक्कन ओपन करके चेक कर लें। देखें हमारे मज़ेदार और टेस्टी गुड़ वाले चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब इसमें देसी घी 1 से 2 चम्मच, अगर मक्खन है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। या अब मक्खन नहीं है तो आप देसी घी इसमें यूज़ करें और फिर इसको चावलों के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें। इससे चावल में मज़ेदार और टेस्टी होंगे। अब इसको एक डिश में निकालें। हमारे चावल जो हैं वो रेडी हैं। अब इसे आप मज़े के साथ नोश फरमाएं और मुझे इजाज़त दें। मैं फिर मिलूँगी एक नई और बेहतर रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।